हेलो एवरीवन, आज हम भारतीय संविधान संशोधन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने पहले कंप्लीट कर लिया है, अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। उससे पहले हमने जो पार्ट 1 पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान संशोधन क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या इसकी ज़रूरत पड़ गई। सबसे पहले संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। फिर 7वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 1956 में हुआ था। इसमें राज्यों के वर्गों को समाप्त कर दिया गया था जो ABCD में बटे हुए थे। फिर 31वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। फिर 36वां संविधान संशोधन पढ़ा था हमने। उसमें क्या हुआ था, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया था। फिर हमने 42वां संविधान संशोधन पढ़ा था। ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फेरबदल करे गए थे। जैसे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द क्या थे, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बांधे कर दिया गया था। फिर लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही। उसका कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया था। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि शिक्षा, वन, वन्य जीव और नापतोल, इन सब का ये जो प्रावधान थे, ये जो पहले राज्य सूची में थे, अब ये संवृत्ति के विषय बन गए थे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था 44वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, 1978 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर जो चीज़ें हुई थी अब उसको वापस पहले जैसा कर दिया गया था। मतलब कोरम व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया गया था। और जो लोकसभा का कार्यकाल था वो वापस 6 से 5 कर दिया गया था। और राष्ट्रपति को एक शक्ति दे दी गई थी कि अगर कैबिनेट उनके पास कोई बिल भेजती है तो वो पुनर्विचार करने के लिए वापस कैबिनेट के पास भेज सकता है। कोरम व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया गया था। फिर हमने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा था 352 वाला, जिसमें आंतरिक अशांति का नाम बदल कर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। और आपातकाल के अंदर कौन सी 2 जो अनुच्छेद है जिनको भंग नहीं किया जा सकता, मतलब जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता, वो 20 और 21 है। फिर 52वां संविधान संशोधन पढ़ा था। ये कब हुआ था, 1985 में हुआ था। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसमें दल बदल के प्रावधान दिए गए थे। फिर 56वां संविधान संशोधन हुआ था। ये कब किया गया था, ये 1987 में किया गया था। इसमें क्या हुआ था, गोवा को 25वें राज्य का दर्जा मिल गया था। गोवा 25वां राज्य बन गया था। अब हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये वो था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पार्ट 1 में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसके अंदर संविधान संशोधन है आगे के। सबसे पहले आता है 61वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था देखते हैं। कब हुआ था ये हुआ था 1989 में, 61वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था, लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होते थे उनकी एज थी 21 साल, अब उसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था। मतलब अब 21 की जगह 18 साल एज हो चुकी थी और प्रेजेंट में भी 18 साल ही है। इस तरह से भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। ठीक है। और उस वयस्क मताधिकार की व्यवस्था में वर्तमान में 18 साल वाली व्यवस्था अब अपनाई गई। ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत अपनाई गई थी, 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अपनाई गई थी। याद करने का एक तरीका आपको मैं बताती हूँ कि 61 वर्ष का आदमी हमें सुझाव दे रहा है कि 18 में मतदान करो। ठीक है, ये थोड़ा याद करने का तरीका है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 69वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया था। और आपको पता भी होगा कि दिल्ली और पौंडुचेरी जो है यहाँ विधानसभा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, जिसमें कुछ अच्छा बताने लायक होगा वहाँ पे मैं बताऊँगी। लेकिन हाँ, जो मैं बता रही हूँ वो एग्ज़ाम में आया हुआ है, एग्ज़ाम पर्पज़ से ही बता रही हूँ। जैसे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है,
वो हमारा 69वां संविधान संशोधन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। बहुत बार ऑप्शन के अंदर 73वां संविधान संशोधन 1992 भी आ सकता है, या 74वां संविधान संशोधन 1992 भी आ सकता है, वो भी सही है। अगर वो नहीं दिया है तो 93 भी सही है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ था कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है, लेकिन ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया था कि वह पंचायती राज व्यवस्था को लागू करे या ना करे। तो इस चीज़ को काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका, तो इसे संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया ताकि इसे लागू किया जा सके। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सबसे पहले पंचायती व्यवस्था जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, देखो 3 स्तर पर पंचायती व्यवस्था होती है। ठीक है, पंचायत व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलती है। पहला क्या है, ग्राम स्तर पर, दूसरा ब्लॉक पे, तीसरा जिला स्तर पर। ये जो पंचायती व्यवस्था थी हमें इसे वैधानिक दर्जा अर्थात संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से संविधान के तहत दिया गया था? ये 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। अब इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, तो इसे अब मतलब राज्यों को अपनाना ही पड़ेगा, राज्य को अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इसे दिया गया था, इसको आगे बढ़ाने के लिए। इसी के तहत क्या हुआ, 11वीं अनुसूची अपना बनाई गई और उसमें पंचायतों के जो कार्य क्षेत्र थे, कितने कार्य क्षेत्र थे? 29 कार्य क्षेत्र थे। मतलब पंचायतों को 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए हैं। कौन सी अनुसूची के तहत? 11वीं अनुसूची के तहत। साथ ही 73वें संविधान संशोधन में ही 9वीं भाग 9 को भी जोड़ा गया है। अब आते हैं हम 74वें संविधान संशोधन के ऊपर। 73 और 74 दोनों एक जैसे हैं, वो गांव से रिलेटेड है, ये शहरों से रिलेटेड है, इसलिए ये दोनों साथ में रखे हैं मैंने। ये कब हुआ था? 74वां संविधान संशोधन 1993 में। इसमें शहरी निकायों को वैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात नगर पंचायत, ग्राम परिषद और नगर पालिका को वैधानिक दर्जा दिया गया। कौन से संविधान के तहत? 74वें संविधान के तहत, संविधान संशोधन के तहत। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके अंदर और इसमें 18 कार्य क्षेत्र नगर प्रशासन को सौंपे गए। देखो पंचायतों को कितने कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे? 29 सौंपे गए थे, और नगर पालिका को इसको कितने सौंपे जा रहे हैं? नगर प्रशासन को 18, जिसमें सड़क बनाना, पानी की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें थी, और इसमें भाग 9 को जोड़ा गया है। अब हमारा नेक्स्ट आता है 84वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। इसमें क्या हुआ था? 31वां संविधान संशोधन, इसमें लोकसभा की सीटें जो थी, देखो जब 31वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या था, लोकसभा की सीटें बढ़ा दी गई थी, मतलब 545 कर दी गई थी। अब ये व्यवस्था की गई जो 84वें संविधान संशोधन के तहत कि जो सीटें हैं जो 31वें संविधान संशोधन में तय की गई थी 545, वो 2026 तक स्थिर रहेगी। मतलब अभी लोकसभा की सीटों में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता 2026 तक लोकसभा की सीटें 545 ही रहेगी। 2026 के बाद इसके अंदर चेंज किया जाएगा। ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत है? ये 84वें संविधान संशोधन के अंतर्गत है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट है हमारा 84वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। देखो 86वां संविधान संशोधन जो है ये है शिक्षा से जुड़ा हुआ। ठीक है, इसमें 3 प्रावधान थे। पहला क्या है? 21A। इसमें क्या था? 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। पहले ये व्यवस्था आर्टिकल 45 में थी, और आर्टिकल 45 जो है वो नीति निर्देशक में था। अब इसे उठाकर 21A में डाल दिया गया।
अब इसका परिणाम क्या हुआ कि आर्टिकल 45 में प्रावधान चेंज किए गए और 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे, ठीक है, उनको सरकार शिक्षा के अलावा उनकी पोषण व्यवस्था पर भी कार्य करेगी, उसका भी ध्यान रखेगी। ठीक है, मतलब अब सरकार को शिक्षा और पोषण दोनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब ये किसके तहत है, कौन से संविधान संशोधन के तहत है? ये 86वें संविधान संशोधन के तहत है। अब इसी के अंदर 51A जोड़ा गया। इसमें क्या हुआ, जो 42वां संविधान संशोधन में जो मौलिक अधिकार जोड़े गए थे और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और मौलिक कर्तव्य जो शुरू में जोड़े गए थे, पहले उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या थी 10, लेकिन 51A के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया और अब इसकी संख्या कितनी हो गई? अब इसकी संख्या 11 हो गई। ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ है? ये 86वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा किया गया है कि अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 11। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अब ये 11वां जो कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 11वां, ये कौन सा है? ये पूछा गया है बहुत बार। तो ये क्या है कि माता पिता या जो भी अभिभावक हैं, ठीक है, उनका ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में ज़रूर भेजें। ठीक है, उन्हें शिक्षा जरूर ग्रहण करवाई जाए। नेक्स्ट है हमारा 91वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि पहले मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो गए, इनकी संख्या कुछ तय नहीं थी। ठीक है, तो कभी बहुत कम तो कभी बहुत ज़्यादा मंत्री देखने को मिलते थे। तो 1991 संविधान संशोधन के द्वारा यह तय किया गया कि किसी भी निम्न सदन में, जैसे कि हम बात करें तो वहाँ निम्न सदन होता है लोकसभा, और राज्य में बात करें तो वहाँ होते हैं विधानसभा। तो केंद्र और राज्यों में जो निम्न सदन होता है, उस सदन का मैक्सिमम 15% सदस्य ही मंत्रिपरिषद का अंग बन सकते हैं। तो 15% तक ही इस मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जा सकता है। जैसे कि केंद्र में मंत्रिपरिषद की बात होगी, ठीक है, टोटल कितने हैं लोकसभा में? 545 सदस्य है लोकसभा में। तो इसका 15% ही अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब राज्य के विषय में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, अलग ही प्रावधान है थोड़ा सा राज्य के विषय में। इसमें अधिकतम 15% ही सदस्य हो सकते हैं जैसे, लेकिन न्यूनतम अर्थात किसी राज्य में क्या होता है, विधानसभा की सीटें बहुत कम होती है, इसलिए यह प्रावधान रखा गया कि जो न्यूनतम 12 सदस्य राज्य के मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनकी न्यूनतम सीटें जिन राज्यों की। तो न्यूनतम 12 और अधिकतम 15% राज्यों के लिए। ठीक है, और केंद्र के लिए केवल 15% मंत्री परिषद का सदस्य आप मंत्रिपरिषद में सदस्य बना सकते हैं। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत है? ये 91वें संविधान संशोधन के तहत है। ठीक है, जिसमें ये बताया गया कि अधिकतम मंत्रिपरिषद की सीटें जो है वो 15% होगी, जो कि पहले कुछ तय नहीं थी, कितने भी मंत्री आ जाते थे। ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा तो बहुत कम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 91 हुआ था 2003 में और 92 भी हुआ था 2003 में। इसमें क्या हुआ था कि 8वीं अनुसूची में भारत का वर्णन है, भाषा का वर्णन है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। और शुरू में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा की संख्या थी वो 14 थी। फिर धीरे धीरे इसमें भाषाएं जुड़ने लगी और आज टोटल भाषा कितनी हो गई है? 22 हो गई है। तो पूछा जाता है कि जो हमारी टोटल 22 भाषा है, उसमें जो लास्ट 4 भाषा जो हैं वो कौन सी भाषाएं हैं? तो इन 4 भाषाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। तो 4 भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। जो मैथिली है ये बिहार की भाषा है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि बिहार की ऐसी कौन सी भाषा है जिसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो वो कौन सी भाषा है, वो है मैथिली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब है 100वां संविधान संशोधन। अच्छा, ये कब हुआ था? ये हुआ था 2015 में। इसमें क्या था, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का भूमि हस्तांतरण हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था कि जो भारत ने बांग्लादेश के साथ भूमि संबंधी समझौते किए भारत ने, और इसमें जो भारत ने 111 गांव बांग्लादेश को सौंप दिए और बदले में 51 गांव बांग्लादेश ने भारत को दे दिए। तो इसे कहते हैं भूमि हस्तांतरण। ठीक है, ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था? ये 100वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2015 में हुआ था। बांग्लादेश के साथ हुआ था। बांग्लादेश ने 111 गांव लिए थे हमसे, हमने उन्हें दिए थे, और उनसे हमें प्राप्त हुए थे 51 गांव। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है हमारा 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 2016 में। इसमें जीएसटी बिल को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था? 1 जुलाई 2017 को इसे जोड़ा गया था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। वैसे इसका इतिहास काफ़ी लंबा है और बहुत बार संविधान के अनुच्छेद बदलते रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे इसकी बातें भी होती रही है, किसकी? जीएसटी की। और फाइनली जब 101वां संविधान संशोधन हुआ तो जीएसटी को लागू कर दिया गया। और ये भी पूछा जाता है, सबसे पहली बार कौन से राज्य के अंदर जीएसटी लागू की गई थी? तो वो था असम, जहाँ पे जीएसटी सबसे पहले लागू की गई थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय माता दी।